नजरादाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, इनमें सबसे अहम खबर शहरियत तरमीमी कानून और NRC के ताल्लुक से है। जुमे के पेश नज़र आज यूपी हाई अलर्ट पर है। रियासत में दफ़ा 144 नाफिज है। 14 अजला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। साथ ही लिए चलेंगे आपको दिल्ली, जहां NRC, NPR और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी दिल्ली में यूपी भवन का घेराव किया जाएगा। नमाज जुमा के बाद बड़ी तादाद में लोग एहतजाज में शामिल होंगे। मुजाहरे के मद्देनजर सीलमपुर और जाफराबाद में दफा 144 नाफिज की गई है। बात करेंगे मरकजी हुकूमत की, जिन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की है। शहरियत कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत के वज़रा आज से अवाम के दरमियान जाएंगे और शहरियत कानून और NRC पर अवाम से रूबरू होंगे। साथ ही बात करेंगे MiG-27 के अलविदा की। आज हिंदुस्तानी फजाइया का जांबाज लड़ाकू तैयारा MiG-27 रिटायर हो जाएगा। MiG-27 ने करगिल जंग में अहम रोल अदा किया था। आज MiG-27 का स्क्वाड जोधपुर से आखिरी उड़ान भरेगा। इसके अलावा बताएंगे सर्दी की क्या सूरत हाल है और कहां कहां स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां चल रही है। दिल्ली, NCR और मुल्क के दीगर रियासतों में सर्दी का सितम जारी है। सख्त ठंड के जद में आकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। जुमे के पेश नज़र आज यूपी हाई अलर्ट पर है। रियासत में दफ़ा 144 नाफिज है। 14 अजला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। लोगों से जुमे की नमाज के बाद घर लौटने की अपील की गई है। हसास मकामात पर चौकसी बरती जा रही है। लोगों को अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता जुमे को NRC और CAA के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था, जिसमें 15 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद 15 अजला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दिए गए थे। तो आपको बता दें कि NRC, NPR और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी दिल्ली में यूपी भवन का घेराव किया जाएगा। नमाज जुमा के बाद बड़ी तादाद में लोग इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं। मुजाहरे के मद्देनजर सीलमपुर और जाफराबाद में दफ़ा 144 को नाफिज किया गया है। दिल्ली पुलिस राय के मुताबिक पुलिस को 15 कंपनियां तैनात रहेंगी। एहतजाज के दौरान अमन की अपील की जा रही है। इस ताल्लुक से मसाजिद से भी अमन की दरख्वास्त कराई जाएगी। आपको बता दें कि कल भी यूपी भवन के बाहर एहतजाज किया गया था। बिला इजाज़त एहतजाज की वजह से 213 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इन एहतजाजियों को मंदिर मार्ग और कनॉट प्लेस थानों में रखा गया है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ तारिक कमर लखनऊ से जुड़ रहे हैं और पवन गौड़ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तारिक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आज उत्तर प्रदेश पूरा हाई अलर्ट पर है। जाहिर सी बात है आज जुमा है। पिछले जुमे को काफ़ी पुरतशद्दुद एहतजाज देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के कई शहरों में। आज किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? क्या आज भी कहीं एहतजाज का कुछ प्रोग्राम बनाया गया और सिक्योरिटी के किस तरह के हालात है, किस तरह के सिक्योरिटी को लगाया गया है? जैसा कि आपने बताया कि देखिए जुमे का दिन बहुत हसास दिन अब तस्वुर किए जाने लगा है और जब से ये एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ है जुमे के दिन, तब से इस हिफाजती इंतजाम कोशिशें शुरू कर दी गई थी। वो देखिए कल भी पुलिस ने बाकायदा तौर पर उलमाए किराम से मिलके, हुकूमत के जिम्मेदार लोगों ने उलमाए किराम से मिलके ये अपीलें करवाने की दरख्वास्त की है कि आप लोग अपील करिए मिंबरों से और मसाजिद के उन मकामात से जहाँ से खुतबे अता किए जाते हैं कि लोग इस तरह की कोई कारगुजारी न करें। और देखिए उसका असर ये हुआ है कि अभी डिप्टी CM ने मुलाकात की, DM ने मुलाकात की, SSP ने SP ने मुलाकात की तो और उलमाए किराम से, तो ये अपीलें जारी कर दी गई हैं। और आज उलमाए फिरंगी महल ने रोजा भी रखने की बात की है और पुरअमन तौर पर दुआ करने की बात की है कि जुमे की नमाज के बाद किसी तरह का कोई एहतजाज न किया जाए, बल्कि बाकायदा तौर पर अमन व अमान की दुआएं की जाएं और रोजे रखे जाएं।
तो देखिए ये एक पेशरफ्त है, लेकिन यहाँ पर ये बता दूं आपको मैं कि कुछ ना कुछ हंगामा आराई होने के इम्कानात थे, लेकिन पुलिस ने कई मुकामात पर, जैसे हजरतगंज चौराहा है वहाँ, परिवर्तन चौक पर, पुराने लखनऊ के मसाहिबगंज में, खदरा में, इमाम बाड़ों के आसपास तहफ्फुज़ात के सख्त इंतजामात हैं। और वो इंतजामात इसी पेश नजर है कि जहाँ जहाँ बड़ी मसाजिद है, टीले वाली मस्जिद है, तो बोलो वहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस तैनात की है और वो इसी पेश नजर की जा रही है कि जुमे की नमाज सुकून से हो जाए और लोग किसी तरह का कोई एहतजाज कर। बिल्कुल तारिक, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, इंटरनेट खिदमात के ताल्लुक से भी बात करेंगे। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ है। पवन, जानना चाहेंगे, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को आमतौर से देखा गया, पिछले फ्राइडे भी हमने देखा जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग निकले, दरियागंज में हंगामा भी हुआ था। आज दोबारा फिर फ्राइडे है, तो किस तरह का माहौल दिल्ली में, क्या आज भी कहीं से एहतजाज की कुछ खबर है कि नमाज के बाद कुछ जगहों पर एहतजाज होगा? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो हाई अलर्ट पे है और लगातार जितने भी ऐसी जगह हैं, संवेदनशील इलाके हैं, उन पर लगातार पुलिस की कंपनियां तैनात हैं और लगातार गश्त लगाई जा रही हैं। सीलमपुर जाफराबाद वाले इलाके में धारा 144 लागू कर दिया, क्योंकि वहां भी पिछले दिनों में बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था। एक डीसीपी भी पूरे प्रदर्शन के अंदर घायल हो गए थे, कई सारे लोगों को चोट भी आई थी, तो उसको लेकर वहां एहतियातन तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। उसके साथ साथ जो चाणक्यपुरी में जो यूपी भवन है, वहां एक प्रदर्शन होगा, जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो हिंसा हुई है और पूरा जो वारदात हुई है, लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ में यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, उस पर जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, वही संगठनों ने आज अपील की है कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यूपी भवन पर पहुंचे और वहां प्रदर्शन आज जुम्मे की नमाज के बाद किया जाएगा। तो इसको लेकर पूरे यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वहां यूपी भवन पर तैनात की जा रही हैं और लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन ना हो पाए। लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं, कल भी ऐसा हमने देखा कि जितने भी प्रदर्शनकारी यूपी भवन पर पहुंच रहे थे, उनको वहां पहुंचते ही प्रदर्शन करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा था और उनको फिर जो भी आसपास के थाने उन पर भेजा जा रहा था। तो वही तैयारी आज पुलिस की है, किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो पाए, हिंसा ना हो पाए, उसके लिए पुलिस पूरी चाक चौबंद है। बिल्कुल पवन, एक और चीज जानना चाहेंगे, लास्ट वीक आपने पूरा कवर किया, जामा मस्जिद से जब एक जुलूस निकला, वहां से तो शांति के साथ निकला था, लेकिन दरियागंज आते आते वो पुरतशद्दुद हो गया। तो क्या इस बार भी जामा मस्जिद से कोई जुलूस निकल सकता है? क्योंकि बड़ी तादाद एक है जो जामा मस्जिद पर नमाज अदा करने के लिए वहां पर पहुंचती है, आज जुमा है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आते हैं। लास्ट वीक हमने देखा कि भीम आर्मी के चीफ जो है वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही अगुवाई की थी। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह का माहौल वहां पर बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक तो पूरा माहौल जो है शांतिपूर्ण है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार यही कोशिश की जा रही है, तमाम जो लीडर्स हैं मुस्लिमों के, उनसे लगातार ये बातचीत की जा रही है कि आप खुद जाके जनता के बीच जाएं, हम भी आपके साथ चलेंगे और आप ये अपील करें जनता से कि किसी भी तरह के प्रदर्शन ना हो। जो प्रदर्शन पिछले दिनों में हुए, लगातार उनके अंदर हिंसा हुई और उसके चलते जो प्रोटेस्ट का रूप था वो बदल गया। तो उसके चलते लगातार अब दिल्ली पुलिस की यही कवायद है। तमाम जो खुद प्रधानमंत्री ने जो पिछले दिनों में रामलीला मैदान से जो रैली हुई थी, उससे लगातार अपील की थी कि प्रदर्शनों को हिंसक ना होने दें, प्रदर्शन ना करें। जो भ्रम है नागरिकता कानून या एनआरसी या जनगणना को लेके, वो सारे भ्रम सरकार के द्वारा लगातार दूर किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार रैली की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तमाम जो लोग हैं सरकार के, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं माइनॉरिटी के लीडर से। तो पूरी तरह से यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी किसी भी तरह का प्रदर्शन ना हो। जनता के बीच में लगातार जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री नेता हैं वो जा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी भी लगातार जनता के बीच में जाके बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरह के प्रदर्शन ना हो। जो भी आपके भ्रम है उनको लगातार हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, हमारे साथ बने रहिए। तारिक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज लखनऊ पूरा हाई अलर्ट पर है, उनसे बात करेंगे। तारिक, जानना चाहेंगे, पूरे लखनऊ में 144 नाफिज कर दिया गया है, कुछ जगहों पर, कुछ शहरों में इंटरनेट खिदमात भी बंद कर दी गई है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे तारिक, इससे पहले हमने देखा वजीर आजम लखनऊ गए थे तो कुछ लोगों को एहतजाज के शुबे में कि लोग एहतजाज करेंगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था या नजरबंद कर दिया गया। तो क्या आज भी इस तरह का कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है कि कुछ एहतजाज ना कर पाए वो लोग? देखिए आजम, दो पहलू हैं इस सवाल के आपके। पहली बात तो ये कि गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं है जैसा कि एहतजाज के फौरन बाद था। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की जो बात है, तो देखिए ये बीच में कुछ देर के लिए खुला भी था,
तो लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे इंटरनेट खुलता है तो ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान होती है और बिलखुसूस हुकूमत को भी पशेमान होना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत के जो दावे हैं कि वो फसाद एक तरफा है और ये तशद्दुद बर्पा सिर्फ इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है जो प्रदर्शन के लिए निकल रहे हैं, एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं वो एकदम मुख्तलिफ किस्म के हैं। आप समझ सकते हैं कि वो बाकायदा मजालिम करते हुए पुलिस को दिखाना, लूटमार करते हुए दिखाना, गाड़ियों को शीशे हुए तोड़ते हुए दिखाना। तो देखिए जैसे ही वीडियो वायरल होते हैं तो हुकूमत को पशेमान होना पड़ता है और ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं कुछ मामला दूसरा है। तो देखो आप इंटरनेट परेशानी हो रही है और आज दूसरा दिन है देखिए इंटरनेट आपसे बात हो रही है, नहीं आ रहा है अभी, तो बड़े अजीब से हालात ये हैं कि अच्छा लोगों को इससे एतराज भी है। लोगों का मानना यह है कि इंटरनेट बंद करने से क्या छुपाना चाहते हैं लोग और आखिर क्यों परेशान आवाम को किया जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है ये सिर्फ एक शहर की नहीं है, मुख्तलिफ शहरों के बिलखुसूस जहाँ जहाँ तशद्दुद बढ़ता है, जहाँ जहाँ एहतजाज के बाद मुजाहिरों के बाद तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हुई है, वहाँ पर ये हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए ताकि जो इस तरह के वीडियोज हैं ये वायरल ना हो पाए, लोग इनको देखकर इश्ताल में ना आए, मुश्तइल ना हो। तो ये सूरत हाल है और जाहिर है कि ये सूरत हाल अगर बहुत दिन तक रहती है तो कहीं ना कहीं हुकूमत पर भी सवालिया निशान लगते हैं और उन तमाम इंतजाम पर भी सवालिया निशान लगते हैं जिनकी बुनियाद पर इस अंदाज के इक़दाम करने की जरूरत पेश आ रही है। आजम बिल्कुल। पवन, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। दिल्ली के कुछ इलाकों में आपने जैसे बताया कि 144 लगा, जाहिर सी बात है पूरी दिल्ली में नहीं लगा है, लेकिन नमाज के बाद अगर कुछ लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं, तो क्या उसकी पुलिस की तरफ से कहीं इजाज़त दी गई है या बिल्कुल भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है दिल्ली में आज? देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की कोई परमिशन दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है और जो भी ये करने की कोशिश करेगा पुलिस उसको डिटेन करेगी। तो जैसे जैसे आज यूपी भवन पर जो 3 बजे का जो प्रदर्शन है जुम्मे की नमाज के बाद का, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है अगर कोई भी वहां आता है तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जो भी आएगा उसको डिटेन किया जाएगा। तो उसके चलते लगातार दिल्ली पुलिस की जो अतिरिक्त जो सिक्योरिटी टुकड़ियां हैं वो यूपी भवन पे जो चाणक्यपुरी में स्थित है दिल्ली में, वहां लगातार लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल सतर्क है, पूरे दिल्ली समेत कहीं भी कोई भी प्रदर्शन ना हो पाए इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस का जो खुफिया विभाग है वो भी एक्टिव है और लगातार ऐसे इनपुट दिल्ली पुलिस को मुहैया करा रहा है जिसके चलते अगर कोई भी परेशानी होती है तो उस पर निगाह बनाई रखे। चलिए पवन, आपका दिल्ली से और तारिक कमर आपका भी लखनऊ से बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे आजमगढ़ का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे अभिषेक इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त आप आजमगढ़ में मौजूद हैं, आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? क्योंकि पिछले शुक्रवार को हमने देखा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर कई डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी वायलेंस हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था। इस बार आप देख रहे हैं आजमगढ़ में मौजूद है, किस तरह का माहौल वहाँ पर देख पा रहे हैं? जी आजम, बिल्कुल आपको बता दें कि 17 दिसंबर को आजमगढ़ में एनआरसी और सीए को लेकर के एक हिंसक प्रदर्शन हुआ था। हालांकि समय रहते यहाँ की प्रशासन ने उस प्रदर्शन को रोक लिया था। इस प्रदर्शन में 11 आरोपियों उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 150 से अधिक उपद्रवियों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश भी दे रही है। जिसके बाद 6 दिनों के लिए पूरे जिले में नेट बाधित रहा और जुमे की नमाज के 2 दिन पहले लगातार यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक की गई, रूट मार्च किए गए, जिसका परिणाम रहा कि पिछला जुमा का नमाज शांतिपूर्ण तरीके से गिर गया। लेकिन शाम होते होते प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, आगजनी देखने को मिली, जिसके बाद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर डीएम-एसपी को निर्देशित किया था कि अगला जुमे का नमाज जो है शांतिपूर्ण तरीके से बीतना चाहिए, जिसको लेकर के आजमगढ़ के डीएम-एसपी लगातार यहाँ के मौलानाओं के साथ बैठक कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनको एनआरसी और सीए के बारे में बता रहे थे, जिसका परिणाम रहा कि आजमगढ़ के मौलाना अपने समुदाय के लोगों से जाकर के बातचीत किए और लोगों को घर घर जाकर के एनआरसी सीए के बारे में अवगत कराए और उनसे अपील किया कि आजमगढ़ जैसे जिले में सौहार्द और मिसाल कायम रहे, जिसका परिणाम रहा कि आजमगढ़ जैसे संवेदनशील जिले में सौहार्द और मिसाल का कायम देखने को मिला। लेकिन आज जो पूरे पिछले 1 सप्ताह से जो जिला प्रशासन का रिहर्सल चल रहा था, मौलानाओं के साथ बातचीत चल रही थी, उसका आज परीक्षा है। कहीं न कहीं यहाँ पर जो आज जुमे की नमाज को लेकर के तैयारियाँ की गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से, एनआरएफ पीएससी के जवान के साथ ही थाना पुलिस मुस्तैद किए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सभी मस्जिदों के सामने फोर्स तैनात किए गए हैं। बिल्कुल अभिषेक, एक चीज़ और जानना चाहे, क्या कहीं से कोई एहतजाज की, प्रदर्शन की कॉल दी गई है किसी की तरफ से?
और पुलिस वालों का क्या कहना है? अगर इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है तो किस तरह से निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, कुछ लोग थे जो प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझा बुझा करके शांत करा दिया है, उनके प्रदर्शन को खत्म करा दिया है। लेकिन प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उनके साथ सख्ती से बरता जाएगा। और उस परिणाम पिछला देख सकते हैं कि 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे और अन्य की तलाश अभी जारी है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे अभिषेक, 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया गया, जाहिर सी बात आजमगढ़ में भी लगा है। इंटरनेट सर्विस भी कई डिस्ट्रिक्ट में बंद कर दी गई है। क्या आजमगढ़ में इंटरनेट सर्विस इस वक्त चल रही है या बंद कर दी गई है? जी बिल्कुल, पिछले बार जब बवाल हुआ था तो उसको लेकर के नेट सेवाएं 6 दिन के लिए बाधित की गई थी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, आजमगढ़ के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पे माहौल जो है शांत है, एकदम से सौहार्द बना हुआ है। जो खुफिया इनपुट है उससे एकदम स्पष्ट है कि आजमगढ़ का माहौल शांत है, जिसको लेकर के आजमगढ़ जिले का इंटरनेट सेवा बाधित इस बार नहीं किया गया है। इंटरनेट सेवा यहाँ पर बहाल है। और फिलहाल जो धारा 144 की आप बात कर रहे हैं तो आप सड़कों पर देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। एक साथ कहीं भी 4 से अधिक लोग नहीं है और शांति व्यवस्था के मद्देनजर डीएम एसपी लगातार रूट मार्च कर रहे हैं और हर सबके चौराहे को फोर्स तैनात किए गए हैं। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस